हेलो एंड वेलकम गाइस, लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। वो क्या है, पहली बात तो मैं बता दूं वो क्या है। मान लो हमें कोई द्विघात समीकरण ऐसी है जो हमें नहीं पता है। समझ में आई बात? कोई ऐसी द्विघात समीकरण है जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें उसके मूल ज्ञात है, यानी हमें उसके शून्य ज्ञात है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस ऐसी समीकरण लिख दो जिसके शून्य ये होने चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? समझ में आई बात? इन तक रुके रहना, पूरी वीडियो में यही चीज मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको मैं दो शून्य दूंगा और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी समीकरण बताओ जिसका हल करें तो यही दो शून्य का है। तो भैया कैसे निकलेगा? ठीक है, फिर से समझ गए ना? आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास दो शून्य किस प्रकार से। पहले मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। मान लें हमारे पास शून्य है 2 और 3। तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिख दूं, मुझे तो भैया आती है x² - 5x + 6 = 0। तो मुझे तो आती है, आपको भी आनी चाहिए ना? आनी चाहिए ना? ठीक है, कैसे आता है ये मैं बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, बीच में क्या करना है, इसको ऐड करके लिख देना है। किसको? 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। मतलब कि x² यहाँ लगाना है माइनस, यहाँ क्या करना है 2 + 3x, और 6 को क्या करना है, मतलब गुणा करके लिख देना है। 2 3 कितना रहेगा 6। मतलब कि मैं लिखना चाहूँ 2 × 3 = 0, ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं बहुत नॉर्मल सी चीज मैंने आपको बताई कि बीच में क्या करोगे ऐड, और इधर क्या करोगे, इन्हीं मूलों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, या इन शून्यकों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसको हम कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं? ठीक है, फॉर्मूला आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहना वीडियो पे, फटाक से वीडियो को कर दो, लाइक कर दो। मैं मानता हूं कि हमारे मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। तो जैसे 2 और 3 है, तो मान लो क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण में, x² यहाँ लगाया माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा किया ना। ये मैंने यहाँ पर 3 + 2 किया, मतलब क्या किया, अल्फा प्लस बीटा ही तो किया ना। उसके बाद x लगा दिया, प्लस लगा दिया, फिर मैंने ये चीज क्या करी, अल्फा इंटू बीटा किया, यही किया ना। और ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन आ गई। तो ये भैया क्या है, फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस खत्म। इतना छोटा सा फॉर्मूला है। और अब आप किसी भी शून्यकों के लिए या कोई भी दो शून्यक हैं, बड़े आराम से समीकरण निकाल दोगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमसे कहते ठीक है भैया ऐसी तुम बना के दिखाओ, जिसका एक शून्य क्या हो 7 हो और दूसरा शून्य क्या हो -1/7। मैं मार्कर से निकल देता हूँ। ठीक है, क्या है, एक शून्य क्या है 7 है, दूसरा क्या है -1/7। अब ऐसे भी वो दे सकता है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है, मैं तो निकाल लूंगा। मान लो ये अल्फा है, मान लो ये वाला बीटा है। तो भैया अल्फा क्या है 7, x² माइनस अल्फा की जगह क्या लिख दोगे। देखो एक बात बताऊं आपको, चाहो तो आप अल्फा प्लस बीटा साइड में ही निकाल लो, उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। चाहो तो आप अल्फा इंटू बीटा साइड में ही निकाल लो, यहाँ पर डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लायर वैल्यू लिख दो। लेकिन अगर चाहो तो यहीं पर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 7, और प्लस बीटा क्या है -1/7, और यहाँ क्या हो जाएगा x। देखिए ये वाला ब्रैकेट माइनस का है, इसलिए मैंने बीटा को रखा, ये वाला ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो भैया अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 7 गुणे -1/7, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इक्वल में क्या हो जाएगा फिर 0। इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब हमको कुछ भी नहीं करना है, पूरा सवाल बस चुटकी का सवाल है, बड़े आराम से लग जाएगा। देखो इधर ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये तो कट जाएंगे, ऊपर नीचे अंश और हर के जैसे बिल्कुल कट गए। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1, इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस अंदर वाली चीज अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7 - 1/7 x प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्या ये बना देगा -1, क्या बना देगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भैया। इसको हल कर लो, 7 से 49 से गया, कितना आ गया 48/7, कितना आ गया 48/7। ठीक है, x - 1 = 0। अब देखो ये कुछ बढ़िया नहीं लग रही, इक्वेशन तो आ गई, इक्वेशन तो हमने ये लिख दी थी, समझ लो यही इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो क्या है, यही इक्वेशन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ये इक्वेशन है, चाहो तो ये इक्वेशन है, ये तो बिल्कुल प्रॉपर इस रूप की है। समझ में आई बात? ये तो इस रूप में ही आ गई, लेकिन अगर मैं चाहूँ ये बटे का 7 क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, तो हमारे पास फिर से दो मेथड हो जाएंगे। दो मेथड, कौन से दो मेथड होंगे, या तो हम सबका लासा ले लें, तो यहाँ 7x² रहेगा, -48x रहेगा, -7 रहेगा बराबर 0। फिर चूंकि सबके बटे में 7 आ जाएगा, तो उधर भेज के 7 0 0 कर देंगे। या पूरे समीकरण को क्या करो,
7 से गुणा कर दोगे। बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप दोनों पक्षों में क्या कर दो, 7 से गुणा कर दो। 7 से जैसे गुणा करोगे तो ये क्या होगा, 7x² हो जाएगा, माइनस तो यहाँ 48 गुणे 48x/7 है ना, तो 7 से गुणा करोगे 7 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 48x, ठीक है। और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भैया लो हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, जिसके मूल क्या होंगे, जिसके मूल होंगे 7 और -1/7। कोई भी रैंडम एग्जांपल आप उठा के ले लो। एक एग्जांपल और बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक रुके ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज हटा देता हूँ। अच्छा, आपको मैं लाइव प्रूफ भी करके देखिए दिखा देता हूँ कि क्या होता है, क्या होता है। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इसके मूल निकालूं तो क्या आएंगे, 48 बीच में लाना है, इसकी गुणा करोगे क्या आएगा 49 आएगा, 49 आएगा नहीं आएगा। अब 49 लाना है हमें, बीच में 48 लाना है, 49 के ऐसे फैक्टर करके लाने हैं कि बीच में 48 आ जाए, कैसे आएगा, घट के आएगा, क्योंकि इसकी गुणा क्या आएगी -49 आएगी, गुणा आएगी -49। इसका मतलब है कि बीच में घट के 48 आएगा। तो भैया 49 × 49 होता है, 49 से क्या कितना होता है 48। तो मैं सवाल को ऐसे लिखूंगा 7x² माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 49 - x, ये बन गया 48। उसके बाद मैं लिखूंगा x, फिर लिखूंगा -7 इक्वल टू क्या लिख दूंगा 0। इतना ही तो सवाल है। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो देखना 7 और -1/7 ही आ जाएंगे, वादा कर दूंगा, मैं इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है। 7x² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 49x प्लस हो जाएगा x -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भैया 7x इधर से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x -7 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x -7 बचेगा, इक्वल टू क्या रहेगा 0, x -7 ये बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा 7x + 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो इधर क्या बन गया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x इक्वल टू 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -1/7, यही आएगी ना। देखो हमारे शून्य क्या आ गए, हमारे शून्य क्या आ गए 7 और -1/7 आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। 7 और -1/7 आ गए ना, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, भैया इसको याद कर लो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात को बस समझ लो, दिमाग में बिठा लो, ये क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। इस चीज को अगर दिमाग में बिठा लिया तो भैया बस जीनियस हो। द्विघात समीकरण मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले त्रिघात समीकरण वाला भी वीडियो आ चुका है, लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। लिंक मैं उसकी आई बटन पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, 2 और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 2 एग्जांपल और बताता हूँ आपको, ठीक है। और राइट, फिर से आ गए आप लोग अपनी क्लास में, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से। मान लो मेरे मूल क्या है 5 और 6, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों क्या कर रहा हूँ साथ ही के मूल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे कि एक साथ ले लिया, -1/7 ले लिया इसलिए इक्वेशन निकल आई, जस्ट उसका प्लस का मतलब माइनस ले लिया और उसके बटे में ले लिया इसलिए आ गई। ऐसा आप नहीं बोल पाओगे। मैं क्या ले रहा हूँ 5 और 6 इक्वेशन, एक बार फॉर्मूला देख लो क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या था 0, बस खत्म। तो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5 + 6 बराबर क्या होगा 11, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है हमारा 11 है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 5 × 6 बराबर कितना है 30 है, बस समीकरण हो गई, सवाल हो गई। क्या आंसर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 11x प्लस कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30 बराबर क्या हो गया 0। ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण, जिसको आप हल करोगे तो हमारे मूल कौन से आएंगे 5 और 6। एक लाइन का सवाल है, फटाफट से वीडियो को कर दो, लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी एग्जांपल आप मन से रूट ले लो जिसकी इक्वेशन समझ लो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा सोच के चलो नहीं बनेगी, आप दोनों माइनस के मूल ले लो, ठीक है। ऐसा ले लो -2/3 -4/5 ऐसे करके मूल ले लो, ठीक है। उसकी भी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए ये वाला एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, -2/3 -4/5, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसको हल करके देख लो, मैं देखो दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होगा x² माइनस का 6x माइनस का 5x ऐसे जाएगा ना, क्योंकि -11x है तो -6x माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 30 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लोगे बचेगा x माइनस 6, इसमें से -5 कॉमन लोगे बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो आ जाएगा x माइनस 6 इधर आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। मैंने कहा था ना, दावा कर सकता हूँ इस बात का कि आएगी वैल्यू, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं इसमें कुछ बताऊं आपको। समझ लो इनफाइनाइट ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सारे तो नहीं बता सकता आपको, ठीक है। चलिए ये वाला एक सवाल उठाते हैं, -2/3 और दूसरा क्या मैंने बोला -4/5, ठीक है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा साइड में ही निकाल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैंने कहा था ना सवाल में भी डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता 5 + 6 4 आ जाएगा, 6 × 5 30 आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए साइड में निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, तो -2/3 प्लस -4/5, तो भैया कितना हो जाएगा, -2/3 -4/5, लासा ले लो, क्या हो जाएगा, 3 बचे नीचे क्या आ जाएगा 15, ऊपर जाएगा -2 पंचे 10, यहाँ भी माइनस लगा है 4 से कितना हो जाएगा 12, इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब कि 12 10 22 माइनस का 22 बटे क्या आ जाएगा 15, ये क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना आएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा ऊपर वाला सवाल है, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना आएगा, तो -2/3 मल्टीप्लाई -4/5, तो क्या आ जाएगा, 2 चक्कू 8/3 बच्चे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। बस बन गई इक्वेशन, बन गई, ठीक है। क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 22/15, देखिए अल्फा प्लस बीटा ही ये है, मतलब मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा -22/15 ऐसे, उसके बाद में क्या लिखूंगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 8/15, और बस बराबर में क्या होगा 0, सवाल खत्म है। यहाँ पे देख लेते हैं अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो बस सवाल तो सही है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल लगाना तो क्या करना, इसको चेक कर लेना, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है। इसमें गलती कर दोगे तो बस सवाल गलत कर दोगे, इक्वेशन गलत कर दोगे, और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी बटे में 15 है, यहाँ भी बटे में 15 है, 15 से पूरे समीकरण को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 15 से पूरे समीकरण को जैसे गुणा किया, उधर 0 15 जो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता है कुछ बच्चों को तो इधर क्या हो जाएगा 15x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 22x हो जाएगा, 15 कहाँ गया, 15 से गुणा हुई बटे ऊपर में क्या हो गया कट गया, यहाँ क्या होगा प्लस का 8 बराबर 0, 15 15 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन हो गई, ठीक है। कहो तो सॉल्व भी करके दिखा दूं, कहो तो सॉल्व भी करके दिखा दूं, मुझे पता है क्या आने वाला है, ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्या आने वाला है, ठीक है, दावा कर सकता हूँ इस बात का, ठीक है। यहाँ पे चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ इसको, उसके बाद फटाफट से आप लोग क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने एक फ्रेंड को क्या कर लो शेयर कर लो, ठीक है। चलिए बताता हूँ इसको, देखिए 15 8 कितना होता है 120 होता है, ठीक है। पहाड़े याद कर लो, जिसको भी नहीं याद है वीडियो से पढ़ रहा हूँ, पहाड़े 20 तक याद कर लेना, ठीक है। 15 8 कितना होता है 120 होता है, तो बस 120 के फैक्टर करो और क्या आ जाए 22 आ जाए, कैसे आएगा जुड़ के आएगा, ठीक है। तो भैया 120 के फैक्टर करा, देखो मैंने एक तरीका बताया था, 15 8 है ना, 8 क्या होता है 2 2 2, 15 क्या होता है 3 5, मतलब 120 का क्या आएगा 2 2 2 3 5, आप करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 आ गया ना मेरे भाई, आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या लाना है 22 लाना है, तो 22 कैसे आएगा, तो दूनी 4 दूनी 8 और तीनों बचे 15, 15 8 कितना होता है 15 8, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 15 8 23 हो जाएगा, इससे तो नहीं बना हिसाब। तो 2 दूनी 4 3 12 करते हैं, 5 दूनी 10 करते हैं, ठीक है, 10 प्लस 12 करें कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा ना, मतलब 5 और 2 2 दूनी 4 3 12, 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 आ गया मेरे भाई, सवाल खत्म, मतलब कि 15x² प्लस, अब हमें क्या लेना है 12x प्लस 10x, 12x प्लस 10x, चाहे 10x प्लस 12x ले लो, चाहे 12x प्लस 10x लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस ब्रैकेट ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला उधर बन जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस क्या हो गया 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, अब इधर 15 इधर 10 है, कितना कॉमन ले सकते हैं 5x कॉमन ले सकते हैं, इधर क्या बचेगा x, वो भी कितना बचेगा 3x, तभी तो बनेगा ना 15x² प्लस इधर क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा ना 5x गुणे 2 क्या हो जाएगा 10x, प्लस इधर 12 है इधर 8 है, कितना ले सकता हूँ मैं 4 ले सकता हूँ ना, ठीक है 4 ले लिया, इधर क्या बच जाएगा 3x, 4 3 12x हो जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 2 बराबर 0, तो भैया ये चीज कॉमन ले लो 3x प्लस 2, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लिया हमने, तो इधर क्या बचा 5x प्लस 4, ये इधर बचा 5x प्लस 4 और बराबर 0, तो भैया x की वैल्यूज क्या आई, यहाँ से क्या आई देखो आप, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 आ गई, नहीं आ गई, देखो हमारा मूल क्या था -2/3 ही तो था, ये वाली देखो आप वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है -4/5 है कि नहीं है, -4/5 अगर x की वैल्यू है तो देखो यही तो था, नहीं था, ठीक है। समझ लो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हर बच्चे को आना ही चाहिए अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को नहीं अभी तक देखा है देख लो, सेव कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो आपके साथ अच्छा 10 में है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।